कौन से टेस्ट हैं जो कैंसर को पता करने में, डिटेक्शन में हेल्प करते हैं? क्या कुछ ऐसी इमेजेस हैं, क्या कुछ ऐसे टेस्ट हैं, क्या होल बॉडी पैट स्कैन टेस्ट किसी को भी करा लेना चाहिए, कभी भी करा लेना चाहिए कैंसर का पता करने के लिए? तो ऐसा नहीं है। पैट सीटी विदाउट विदाउट एडवाइस बाय डॉक्टर नहीं कराना चाहिए। पैट सीटी ऐसा नहीं है कि आप गए, आपने बोला हमारा पैट सीटी कर दो, हम वरीड है कि कैंसर डायग्नोसिस तो नहीं है और आपने करा लिया। ऐसा नहीं होता है और कराना भी नहीं चाहिए। सो बेसिकली आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी ऐसे कौन से बेसिक से टेस्ट हैं जो अगर आप सच में वरीड हैं अबाउट कैंसर डायग्नोसिस तो आप उन्हें करा सकते हो एज ए स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का क्या मतलब होता है? स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि कुछ टेस्ट जो नॉर्मल पॉपुलेशन में लगाए जाते हैं टू डिटेक्ट एनी टाइप ऑफ डिजीज़, किसी बीमारी को पकड़ने के लिए जो हम टेस्ट एक नॉर्मल पब्लिक पे लगाते हैं, नॉर्मल पर्सन पे लगाते हैं, उन्हें कैंसर स्क्रीनिंग कहते हैं। तो ऐसे कुछ टेस्ट हैं, कुछ कैंसर्स के लिए आए हैं जो मैं आपको जिस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला होता है फीमेल के लिए होता है पैप स्मीयर टेस्ट। ये क्या होता है? बच्चेदानी के मुंह से हम कुछ सेल्स लेके अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं कार्सिनोमा सर्विक्स का पता लगाने के लिए। इसी के साथ होता है एचपीवी टेस्ट जो कार्सिनोमा सर्विक्स के लिए जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है एचपीवी वायरस उसके लिए होता है, राइट। तो ये एचपीवी टेस्ट और पेपिस्मेयर टेस्ट दोनों जनरली एक साथ कराए जाते हैं। इनकी जो गाइडलाइन है, कोई भी लेडी जो सेक्सुअली एक्टिव है उसको कराना चाहिए। 21 साल से शुरू हो जाता है, हर 5-5 साल पे आप करा सकते हो। पैप स्मीयर के लिए हर 3-3 साल पे बोलते हैं, एचपीवी टेस्ट के लिए हर 5 साल पे बोलते हैं। अब अगला आता है मैमोग्राम। मैमोग्राम क्या होता है? मैमोग्राम मतलब एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट, जो कि हर महिला को 40 साल क्रॉस करते ही साल में एक बार करा लेना चाहिए अप टू 65 ऑफ ईयर। तो ये 2 टेस्ट हो गए स्पेशली फॉर फीमेल। फिर आता है कि मेल में क्या कराना चाहिए। तो मेल में जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स होते हैं जैसे कि हेड एंड नेक कैंसर है तो उसके लिए कुछ ऐसा स्पेसिफिक टेस्ट नहीं आया है, लेकिन ओरल सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हो, अपना एक बेसिक सा रूटीन इन्वेस्टिगेशन करा लो, साल में एक बार ना होल बॉडी चेकअप करा सकते हो। सीबीसी, केएफटी, एलएफटी, पीएसए टेस्ट। सीबीसी, केएफटी, एलएफटी तो मैं कहती हूँ महिला को भी कराना चाहिए क्योंकि आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम जो जैसे हीमोग्लोबिन कम है, विटामिन कम है, ये सब चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं तो वो इसमें पॉजिटिव निकल आती हैं। तो उसको आप करेक्शन करोगे तो यू फील गुड, राइट। और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी कमी कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर बन जाती है कैंसर का इन ए साइकिल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, जैसे लो विटामिन डी का लिंक देखा गया है। तो ये रूटीन बेसिक चेकअप तो नॉर्मली कोई भी करा सकता है, लेकिन कैंसर स्पेसिफिक टेस्ट एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर एज पूरी होने पर कराते हैं। तो मैंने अभी तक आपको 3 टेस्ट बताए, एचपीवी टेस्ट, पेपिस्मियर टेस्ट एंड मैमोग्राम। अब मैंने मेल के लिए बताया कि वो पीएसए करा सकते हैं, जब भी अपना रूटीन बॉडी चेकअप कराएंगे वो पीएसए करा लेंगे, ये ब्लड से ही पता चलता है। और जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, जैसे कि जनरली तो हम बोलते हैं कि जो भी मेल है 50 साल की उम्र को क्रॉस करके साल में एक बार पीएसए करा ले, लेकिन अगर किसी के घर में फैमिली हिस्ट्री है प्रोस्टेट कैंसर की तो उनको 10 साल पहले कराना चाहिए, यानी कि 40 की एज से शुरू करा देना चाहिए साल में एक बार पीएसए टेस्ट। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट होता है, ये प्रोस्टेट कैंसर के अर्ली डिटेक्शन में बहुत हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे ये भी समझने की बात है कि अगर किसी का पीएसए रेज्ड आ रहा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है। कैंसर में ये मल्टीपल फोल्ड्स टाइम बढ़ा हुआ होता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन है तो कुछ और रीज़न हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी भी ये बढ़ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट हुए। इसके अलावा और क्या आप टेस्ट करा सकते हो? सीए कोलोन के लिए रिकमेंडेड गाइडलाइंस आ गई हैं, एफडीए अप्रूव्ड है कोलोनोस्कोपी, ठीक है, सिग्मोइडोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है उसमें तो मस्ट है कराना साल में एक बार, लेकिन जिनमें फैमिली हिस्ट्री नहीं है 50 साल के बाद एक बार आप करा सकते हो। कोलोनोस्कोपी से, रेक्टोसिग्मोइडोस्कोपी से कोलोन कैंसर, रेक्टल कैंसर, एनल कैंसर काफ़ी इजीली और अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाते हैं। जिनमें कोलोन के पॉलिप की हिस्ट्री है उन्हें भी कराना चाहिए कोलोनोस्कोपी। फिर आता है लो डोज सीटी स्कैन ऑफ थोरैक्स, जो कि लंग कैंसर के डिटेक्शन में बहुत हेल्प करता है। अब ये क्वेश्चन मार्क है कि किसको कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, क्योंकि हमारी इंडिया में अभी ये नॉर्मल पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं हो रहा है, अभी एफडीए अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया काफ़ी लोग करा रहे हैं। हमारी इंडिया में हम बोलते हैं कि वो लोग जो क्रॉनिक चेन स्मोकर हैं, बहुत लॉन्ग ईयर्स की क्रॉनिक हिस्ट्री है स्मोकिंग की, बहुत ही पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन तो आजकल मोस्ट कॉमन कॉज हो चुका है कैंसर का, तो उनमें ये हम एडवाइस करते हैं। किसी को रेडिएशन की हिस्ट्री है थॉरैक्स के लिए तो वो लो डोज सीटी स्कैन थॉरैक्स करा सकते हैं साल में एक बार। और जनरली जो कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट कराने का जो है मेल में वो ज़्यादातर 40 से 50 साल की एज में होता है, साल में एक बार कराना होता है।
तो यहाँ मैंने आपको बताया मेल में कौन कौन से टेस्ट हैं, ये फीमेल में भी होते हैं, लाइक कोलोनोस्कोपी, रेक्टोसिग्मोइडोस्कोपी, लोडो सीटी स्कैन, ओरल सेल्फ एग्जामिनेशन, पीएसए टेस्ट, फीमेल में मैमोग्राम, पैप स्मीयर एंड एचपीवी टेस्ट। इसके अलावा कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आप करा सकते हैं, लेकिन अभी वो एफडीए अप्रूव्ड नहीं है, अंडर ट्रायल है। कोलोनोस्कोपी के साथ साथ एक और बहुत अच्छा टेस्ट है जिसमें ज़्यादा वो नहीं ज़रूरत होती है, फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, यानी कि फीसिस में ब्लड तो नहीं जा रहा है इसका टेस्ट। और एक होता है ctDNA, यानी कि जो ट्यूमर सेल्स का डीएनए है उसको स्टूल में डिटेक्ट करना या ब्लड में डिटेक्ट करना। तो ये कुछ एक बेसिक से टेस्ट हैं, अगर किसी के घर में हिस्ट्री है, कोई वरीड है, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। मैमोग्राम, पैपिस्मेयर, एचपीवी टेस्ट, हर महिला को 40 साल क्रॉस करते ही मैमोग्राम, एंड फीमेल को पैपिस्मेयर एचपीवी 21 साल क्रॉस करते ही कराना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक से कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट हैं। जैसे जैसे और एफडीए अप्रूव्ड गाइडलाइंस आएंगी मैं वीडियो बना के अपलोड करती रहूँगी। तो ज़रूरत है हमें कैंसर से डरने की नहीं, अवेयर रहने की। बहुत सारे कैंसर्स ऐसे होते हैं जो ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे कैंसर्स होते हैं जिनका नहीं है क्योर, लेकिन इंसान जनरलाइज्ड जोड़ देता है कि इसका तो कोई क्योर ही नहीं है। नहीं, आजकल बहुत सारे कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आप पता लगाइए कहाँ का कैंसर है, किस स्टेज का कैंसर है, किस ग्रेड का कैंसर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता लगेंगी, तो आपको रिलैक्स फील होगा कि चलो ठीक है, ये डायग्नोसिस हुई है कैंसर की, हम ठीक हो सकते हैं। तो देखो, वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना अबाउट कैंसर। तो डरने की नहीं, अवेयर होने की ज़रूरत है। तो इसी तरह से मेरे और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, आप जाके मेरे चैनल पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। इन दी एंड मैं यही कहूँगी कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए, डरिए मत, अवेयर रहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद अदर्स। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सभी से कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।